हरियाणा में अपराधी बेलगाम होते जा रहे हैं और सोनीपत हरियाणा की अपराध की राजधानी बनती जा रही है। ताजा मामला सोनीपत के गोहाना रोड से सामने आया है। बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर सुनार की दुकान से सुनार को घायल करते हुए लाखों रुपए का सोना और नकदी लूटकर फरार हुए। बदमाशों को घायल दुकानदार पकड़ने का प्रयास भी किया, लेकिन विफल रहा। बदमाशों की यह करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे लूट की ये पूरी वारदात। पहले हम आपको लूट की ये पूरी कहानी बताते हैं। हुआ ये कि सोनीपत के सदर थाना से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर गोहाना रोड पर यूनिक ज्वेलर्स की दुकान है और इस दुकान में दिन दहाड़े दो नकाबपोश बदमाश देसी तमंचे लेकर घुसते हैं और घुसते ही सुनार से सारा सोना बैग में रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन सुनार कुछ कर पाता उससे पहले सुनार पर दोनों तमंचे के बट से सिर पर वार कर देते हैं और उसके बाद तिजोरी से सोना, हीरा और नकदी लूट लेते हैं। और इस दौरान सुनार भी दोनों बदमाशों से लोहा लेते हुए नजर आता है। आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। बदमाश जब बाइक पर भागने का प्रयास करते हैं तो पीड़ित सुनार उन पर ईंट और पत्थर भी बरसाता है, लेकिन दोनों नकाबपोश बदमाश फरार होने में सफल हो जाते हैं। घायल सुनार को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में ले जाया गया। वारदात की सूचना जैसे ही सोनीपत में फैली, वैसे ही व्यापारी वर्ग में खौफ का माहौल देखने को मिला, क्योंकि दिन दहाड़े सदर थाने से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर वारदात ने पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल के रख दी है। सदर थाने के पास दुकान है मेरी, गोहाना रोड पे, सब सुनार की। अच्छा। वहाँ पे 1:15 बजे के करीब दो बंदे घुसे और आते ही बोले निकाल दे जो कुछ है। मैंने सोचा 2 रुपया वगैरह होंगे, तो मजाक कर रहे हुए। तो एकदम जब वो हाथ आया ना उसका मुंह की तरफ, अगर निकालता है कि नहीं, फिर मैं थोड़ा सीरियस होया। फिर जैसे मैंने उसको मुँह का मारा ना, दूसरे ने फिर बट मारा मेरे यहाँ पे। तो फिर एक का तो मैं पकड़े रखा, लेकिन दूसरा मारता रहा। क्या ले रहे थे? वो कट्टे ले रहे थे दोनों हाथ में। तो जैसे अंदर की तरफ ले गया तो एक ने गले में से सामान निकाल लिया जो कुछ भी रखा था, और फिर दोनों जैसे बाहर निकलने लगे ना, मैं भी पीछे भाग गया। तो बाहर निकल कर उसकी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं, उसका मोबाइल भी गिर गया वहीं पे। और फिर ईंट मिली, मेरा और कुछ था नहीं, ईंट मारी तो पड़ोसी भी भागे एकदम ईंट उठा के, तो वो भाग गए। फिर आगे कोई ऋषिकुल स्कूल है, उसकी छुट्टी हुई थी, बच्चे आ रहे थे, तो वहाँ पर पकड़ा गया। उसकी मोटरसाइकिल पकड़ी गई है और कट्टा भी वहीं पड़ा है। वो लड़का भाग गया। क्या नाम आपका? तो जितेंद्र वर्मा नाम है। ये 1:30 बजे के आसपास की घटना है जी। मेरे फादर साहब दुकान पे अकेले थे। दो बंदे आते हैं मोटरसाइकिल पे, सीडी डीलक्स मोटरसाइकिल थी, मलाना चौक की तरफ से आए थे। दोनों ने हेलमेट लगा रखे थे और मास्क लगा रखे थे मुंह पे। आने के बाद वो मेरे पापा से हाथापाई करने लग गए। मेरे पापा उस टाइम पे दुकान पे अकेले थे। जैसे ही हाथापाई करने लग गए तो मेरे पापा भी उनके ऊपर झड़प पड़े। झड़पाई में उन्होंने मेरे पापा के सिर में बहुत सारी चोट मारी। दोनों सामान ले रहे थे, कट्टा था उनके पास। दोनों ने कट्टे के साथ मेरे पापा के ऊपर प्रहार किया। मेरे पापा एक को पकड़ के अंदर भी ले गए, जो कि अंदर खून भी पड़े हुए हैं मेरे फादर साहब के। उसके बाद वो भागने लगे, तो भागते भागते उन्होंने दुकान में गले में से सामान उठाया, जिसमें से 20 ग्राम सोना था, एक डायमंड का सेट था और नकदी थी। उसके बाद भागते समय मेरे फादर साहब ने उनको ईंटें भी मारी हैं, लेकिन कोई भी अड़ोस पड़ोस में से सामने नहीं आया पकड़ने के लिए। मानते हो कि सदर थाने के बिल्कुल पास है जी, 200 मीटर भी नहीं है सदर थाना। अगर देखोगे तो थाने के पास में होने के बाद ये काम है, जिसमें से हम 3 से 4 बार बोल चुके हैं कि हमारा इतना बड़ा काम नहीं है जो हम सिक्योरिटी रख सके। लेकिन हमने प्रशासन से ये भी रिक्वेस्ट करी है 3-4 बार कि 112 की कम से कम घंटे में, आधे घंटे में 1-2 चक्कर यहाँ से लगता रहे, लेकिन त्योहार का टाइम है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं था। और ना ही रात को भी हमने कई बार बोला है कि रात को थोड़ी देर के लिए जिप्सी यहाँ पे खड़ी हो जाए तो भी बहुत सहूलियत हो जाएगी। लेकिन दुकान आपकी सुनार की है जी, ज्वेलरी की। अब क्या कहना चाहोगे? सर बस प्रशासन से चलो अभी जो था, जो कमी थी सर, एक तो पकड़ के सामान वापस दिलाया जाए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, और आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो। सर हमारा अभी इतना बड़ा काम नहीं, हम सिक्योरिटी रख सके, लेकिन थाना पास में है, इसी वजह से हमने यहाँ काम शुरू किया था। सब कुछ है, लेकिन आगे हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी थोड़ी सी इस एरिया की बढ़ाई जाए फ्यूचर में।
आज दिनांक 25 अक्टूबर को जितेंद्र वर्मा ने थाना शहर में सोनीपत में शिकायत दी थी कि उसकी यूनिक ज्वेलर्स के नाम से गोहाना रोड पर दुकान है। आज दिन तकरीबन दोपहर 1:30 बजे दो नाम पता ना मालूम लड़के, जिन्होंने चेहरे ढक रखे थे और हाथ में पिस्तौल था, उन्होंने उस पर हथियार के बट से हमला कर सिर में चोट मारकर दुकान से गहने व नकदी लूटकर फरार हो गए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना में संलिप्त एक आरोपी को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। जल्द ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।